तो KOB यानी किंग ऑफ बुसान की एंट्री हो चुकी है लुकिज्म में, और बहुत समय से हाइप बनकर आ रहा था कि जो किंग ऑफ बुसान है वो चार्ल्स की सेकंड बॉडी है। और अगर सच में किंग ऑफ बुसान चार्ल्स की सेकंड बॉडी नहीं है तो आखिर वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर किंग ऑफ बुसान जिनरैंग वो आखिर कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लेरिफाई कर लेते हैं कि चार्ल्स की सेकंड बॉडी किंग ऑफ बुसान है कि नहीं है। हमने लेटेस्ट चैप्टर में देखा कि जो जिनरैंग है वो जेल से निकल चुका है, बट हमें ये बताया नहीं गया कि जो KOB है वो आखिर प्रिजन में कितने दिनों के लिए था। अगर हमें इसे साफ साफ बता दिया जाता ना तो हमें पता चल जाता कि आखिर ये चार्ल्स की सेकंड बॉडी है भी कि नहीं भी। इसलिए यार हम लोग इसको दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहले तो जो किंग ऑफ बुसान है वो बहुत समय के लिए प्रिजन में ही था, और दूसरी बात ऐसा रहेगा कि ये कुछ समय के लिए बस प्रिजन में था। तो चलो बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। अगर जो KOB है वो बहुत समय से प्रिजन में था और अभी जाकर जितना भी लफड़ाबाजी हुआ है उसके बाद वो निकल रहा है, तो यार हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो KOB है वो चार्ल्स की सेकंड बॉडी है। क्योंकि यार कहीं ना कहीं हमें जो चार्ल्स जो है उसका स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा तो दिखाया नहीं जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है बट उतना भी ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या, जब वो मतलब अपनी बॉडी को स्विच करता है तब वो प्रिजन में आ चुका होता है और वहीं पास अपना वर्कआउट वगैरह वगैरह सब चीज़ करता हो। सेकेंड बात, जो जिनरैंग है उसे अभी क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि चार्ल्स की डेथ अराउंड कुछ मंथ या कुछ दिन ऐसे कुछ बीता है, ऐसी कुछ है ना, मैंने ज़्यादा छानबीन तो नहीं की बट ऐसी कुछ है, और चार्ल्स की डेथ के बाद हमें जिनरैंग को दिखाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि चार्ल्स जो अब अपनी सेकेंड बॉडी में रिटर्निंग ले रहा हो। खैर ऐसा होने की कम चांस है बट हो भी सकता है। तो यार अब सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं। अब जैसे कि ये कुछ ही समय के लिए प्रिजन में था, ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा ही चांस है, क्योंकि किंग ऑफ बुसान कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं है जो कि प्रिजन में रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये वाला सेकंड पॉइंट मुझे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है फर्स्ट पॉइंट के मुकाबले, क्योंकि जो KOB है वो बुसान का लीडर है यार, उसे कोई भी ऐरा गैरा ऐसी पकड़ कर थोड़ी ना सालों के लिए बंद रखेगा। तो इसलिए यार ऐसा भी चांस है कि जो KOB है वो चार्ल्स की सेकंड बॉडी नहीं हो सकती, और वो क्यों वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और यार मेरे मन में एक डाउट है, तुम लोग इस वाइट हेयर वाले बंदे को देखो, क्या ये हो सकता है क्या चार्ल्स की सेकंड बॉडी, देखो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ बट क्या ये हो सकता है, क्योंकि जो चार्ल्स जो है उसके लिए शायद ये वाला जो बॉडी है ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो क्या यूज़ करता है, वो तो इनविंसिबल अटैक यूज़ करता है। तो यार ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा चार्ल्स के लिए। तो मुझे तो थोड़ा बहुत लगता है कि जो चार्ल्स जो है उसका भाई इससे थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है, बट मैं नहीं कह रहा कि ये चार्ल्स की सेकंड बॉडी है ऐसा करके, बस थोड़ा सा मन में आया इसलिए कह दिया। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। बट यार मुझे लगता है कि जो KOB है वो शायद चार्ल्स की सेकंड बॉडी नहीं है, या फिर हो भी सकता है, क्योंकि यार वो जिजैक क्वैक के फ्यूनरल पे भी नहीं गया था और उसे मारने वाला कौन था, वो चार्ल्स जो ही था। तो शायद ऐसा वैसा हो भी सकता है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, तब पता चलेगा कि आखिर क्या स्टोरी है। ऐसा करके उसमें शायद पता चल जाएगा हमें कि आखिर ये प्रिजन में क्यों था, कैसा था, किस लिए था। तो अब चलो बात कर लेते हैं कि आखिर जो जिनरैंग है वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा। कई लोगों की नज़र में ना जो जिनरैंग है वो बहुत लो लेवल है, बस वो मतलब फर्स्ट जनरेशन का किंग है, बस इतना तक ही बस सीमित करते हैं। बट यार सच बताऊँ, जो जिनरैंग है वो भाई कोई कमज़ोर बंदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो भाई वो जेम्स ली को हरा सकता है, वो गीताय किम को भी हरा सकता है। देखो मजाक लग रहा होगा तुम लोग को, बट एक बार ठीक से सोचना अभी मैं जो बताने वाला हूँ उससे। देखो यार जो KOB है वो गैप का डिसाइबल है, ऐसे सुनने में आ रहा है, अब सच सच तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर वो सच में गैप का डिसाइबल है तो जो जिनरैंग है वो अलग ही लेवल पे है, क्योंकि गैप का डिसाइबल होना कोई आम बात नहीं है। गैप जो कि पूरे कोरिया पे रूल करता है, पूरे कोरिया पे रूल करता था। और यार मुझे ऐसा लगता है कि जो गैप है उसने अपने बेटे को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी है, गीताय किम की बात कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि उसने उसको कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी भी होगी। और उसके अलावा इसका जो डिसाइबल है मात्र एकलौता व्यक्ति जिनरैंग, अगर इसको उसने ट्रेनिंग दिया है तो भाई बंदे की जितनी भी मतलब हर चीज़ में हो ना वो टॉप लेवल में पहुंच जाएगा। ऐसे क्योंकि देखो ताइसुमा का डिसाइबल कौन था, हटसन, और हटसन कितना ज़्यादा पावरफुल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भाई जो डैनियल की सेकंड बॉडी है उसके बेस फॉर्म को आराम से संभाल लिया था। जब क्रेजी मोड में जाते हैं ना तब डैनियल जाके उसे हराता है, पहली बात तो ये है। सेकेंड बात, जो जैक ली है वो भाई गोंगसेप जी से ट्रेनिंग लिया था, फिर उसका जो डिफेंस था वो कितना ज़्यादा मजबूत हो गया था, तुमने तो देखा ही है। जब जेम्स ली, वास्को और डैनियल इंक्लूडिंग जैक ली, तीनों के तीनों जब जेम्स ली से फाइट कर रहे थे तो उस समय दबा के मतलब तीनों को धो रहा था जेम्स ली, लेकिन जैक ली ऐसा पर्सन था जो उस समय उसके मूव्स को मतलब हैंडल कर लिया था। तो यार इसका साफ मतलब है कि जिसका टीचर जिसमें महान है तो भाई उसका डिसाइबल भी बहुत महान बन सकता है। उसी प्रकार से जो वास्को है यार और उसका जो टीचर है उसका मैं नाम भुला गया, आप लोग कमेंट में
बता देना आखिर उसका टीचर कौन था। और देखने वाली बात है कि जो वास्को है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था अपने ट्रेनिंग के बाद। और यार मेन कैरेक्टर को तो मैं भूल ही रहा था, अपना यूआई डैनियल, उसको भाई साक्षात गन भगवान ने ट्रेनिंग दिया है, तो फिर पता तो है ना कि आखिर यो छोटा यूआई डैनियल है वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल हो गया। तो टीचर पे भी डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से जो गैफ है उसका डिसाइबल इकलौता जिनरैंग है, तो तुम लोग समझो कि आखिर जिनरैंग किस लेवल पे होगा। और यार उसकी बॉडी देखकर पता चल गया होगा कि भाई बंदे की बॉडी परफेक्ट है, और उसके हाथ में स्क्रैच करके ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि बंदे ने क्या क्या फ़ाइट लड़ी है। तो यार ये कहना गलत नहीं होगा कि जो जिनरैंग है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा अगर वो सच में गैप का डिसाइबल है तो। और यार एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। हालांकि कई लोग का ये कहना है कि जो वॉरली है वो भी धो देगा फर्स्ट जनरेशन के जिचे क्वैक को ब्ला 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 इन सबको ऐसा हरा देगा। मैंने कमेंट में कई बार देखा है ऐसी। तो यार अगर मेरी बात कहोगे ना तो मैं सिर्फ 2 बंदों का बस नाम लूँगा, एक तो अपना लिटिल डैनियल और दूसरा है जोहान। इनके अलावा जो सेकंड जनरेशन के जितने भी बंदे हैं ना, अगर वो किसी भी फर्स्ट जनरेशन के किंग से लड़ रहे हैं ना तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे मेरे अनुसार से भाई। अब तुम लोग का क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में यूआई डैनियल और जो जोहान है बस ये दोनों बस डिजर्व करते हैं फर्स्ट जनरेशन के किंग से आपस में बैटल करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग पूरी तरीके से जीत भी जाएंगे, हार भी सकते हैं और उनको मतलब हरा भी सकते हैं, ऐसा टाइप से रहेगा इनका सिचुएशन। कहने का मतलब है यार कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उनमें भी पावरफुल था अपना नंबर 1 किंग ऑफ बुसान। और यार हमें दिखाया नहीं गया कि जो जेम्स ली है और चार्ल्स ये सब मिलके किंग ऑफ बुसान को हराए हैं कि नहीं हराए हैं, ये सब हमें दिखाया गया ही नहीं है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जेम्स ली ने कभी किंग ऑफ बुसान से लड़ा ही ना हो। तो इसलिए यार मुझे तो ऐसा लगता है कि जो किंग ऑफ बुसान है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बता सकते हैं। मेरी नज़र में तो यार किंग ऑफ बुसान कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं। तो अभी के लिए वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।